ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 जुलाई 2026 और आज के परमात्मा महावाक्य है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। हम्म। तो तीन बातें: याद की यात्रा, देह अभिमान, सॉल्यूशन, देही अभिमानी। सो सत्यता में जो मैं आत्मा हूं, वही एक सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं। जो इस पढ़ने वाले मन को निराकार परमात्मा समझाता है, तो बस वही एक सत्य है, वही एक सत्य की दुनिया है, वही निराकारता है और वही मैं हूँ। सो बाबा कहता है, उसी निराकारता में, उस अपनी सत्यता में, उस बाबा के साथ बस निरंतर अपने को अनुभव करो। बाबा के साथ कंबाइंड ड्रामा के बाहर स्वयं को देखो। बाबा के साथ आत्मा का ही चिंतन करो, अपनी स्वयं का, क्योंकि अपने स्वयं को जाना है और अभी में जाना है संगम पर ही। आज दिन तक तो पता ही नहीं था कि हु एम आई। तो ये इतनी बड़ी पहेली और इतना बड़ा राज जो पता चला है, तो बाबा कहते हैं बस उसका चिंतन करो परमात्मा के साथ। वो ऐसा निराकार बाप, सुप्रीम सोल, जिसको सारी और बस ढूंढा जा रहा है, जिसकी इतनी महिमा है, वो करता है, ये करता है, ये हो सकता है, वो सब कुछ ऐसे परमात्मा के साथ, उस परमात्मा के समान तुम हो। तो उस समान वाली स्थिति में, इन द सेंस उस स्मृति में रहो कि मैं हूँ ही परमात्मा समान। तो ये है याद की यात्रा। पापा कहते हैं ये याद की यात्रा करोगे तो कभी थकना है ही नहीं। कहीं भी कोई थकावट आ रही है, चाहे कोई बाहर में कुछ फिजिकल एक्टिंग में कठपुतली से बहुत कुछ फिजिकल वर्क करवाया जा रहा है, तो भी कोई थकावट नहीं। हाँ? उससे भी जो थकावट आती है, या फिर वाणी में कुछ अगड़म बगड़म बुलवाने से वहां से भी थकावट आती है, या फिर मन में जब कुछ उल्टा पुल्टा चलता है तो भी थकावट आती है। तो बाबा कहते हैं कि तो ये याद की यात्रा पर रहेंगे तो कोई भी थकावट नहीं होगी। देहाभिमान के तूफान थकाते, तो क्यों थकावट आती है? क्योंकि वो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो भी रोल का है, किरदार का है, कठपुतली का है, उसके अंदर तुम्हारा अटेंशन चला जाता है, वहां पे मन अट्रैक्ट हो जाता है, वहां पे बुद्धि खिंच जाती है और फिर बुद्धि वहां पर यूज होने लगती है, वहीं पर ही चलती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाए। तो सारा सॉल्यूशन देही अभिमानी। मैं हूं ही आत्मा, अब मैं अशरीरी हूँ, मुझे कोई शरीर है ही नहीं। मैं अभोक्ता हूँ, ना मैं कुछ खाती नहीं। जो खाने पीने से ड्रामा में कभी देखते हैं ना, कठपुतली ओवर ईटिंग कर ली थी तो भी उसको वो थकावट से महसूस होती। कहीं शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, फीवर हुआ रखा है तो भी थकावट हो। तो बाबा कहते हैं हर समय बस उसका सॉल्यूशन कि भाई अपने सत्य का चिंतन करो कि मैं तो हूं ही नहीं शरीर, मैं अशरीरी हूँ, मैं अथक हूँ बाप समान, मैं अभोक्ता हूँ, ना मैं कुछ खा रही हूँ ना कुछ पी रही हूँ। तो जो मुझे हेवीनेस हो खाने से,
ना मैं बोल हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ जो कुछ उल्टा-नीचा बोलने से मुझे वो बुरा फ़ील हो। मैं सेंसेशन प्रूफ हूँ, कोई कुछ सेंसेशन हो नहीं रहा ठंडी का ना गर्मी का जिससे वो अनईज़ी महसूस हो, थकावट महसूस हो। तो वो कहते हैं ऐसे अपनी देही अभिमानी बनने का हर इसमें जो जहाँ-जहाँ से थकावट महसूस हो रही है, सो उस एक-एक से देही अभिमानी बनकर डिटैच हो जाओ। तो आप पे ही जो है वो सारी थकान दूर हो जाएगी। प्रश्न है कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की तकदीर को, तो 21 जन्म इन द सेंस नाउ नेक्स्ट जो सोल कॉन्शियस स्टेट बनने वाली है इस मन की बनती जा रही है, तो उस स्थिति को ना बनने देने में क्या है जो रोड़ा डालता है? क्या है वो कौन-सा संस्कार है जिससे मन उस निराकार स्थिति में नहीं टिक पाता है? तो बाबा उत्तर दे रहा है अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। सो रूठने का संस्कार जैसे स्थूलता में देखते हैं ना जब कभी किसी से नाराज हो जाते हैं, माँ बच्चे से गुस्सा कर लेती है, दोनों फ्रेंड के बीच में नाराजगी हो जाती है तो क्या करते हैं रूठ जाते हैं। तो रूठ जाना इन द सेंस वो बातचीत बंद कर देते हैं, तो बात नहीं करते हैं, अपनी चीजें शेयर नहीं करते हैं। जो मतलब सामने भी है तो माँ भी बेटे के सामने है बट वो बेटे से नाराज है तो उससे बात नहीं करेगी, उससे मुँह नहीं फेर मुँह मोड़ लेती है। जैसे ही बेटा घर के अंदर आता है तो माँ अपना मुँह फेर के किचन में चली जाती है। सो बातचीत नहीं करना, अपना कुछ भी वो शेयर नहीं करना, अंदर ही अंदर रखना। तो गुस्सा है ये भी वो शब्दों में भी वो शेयर नहीं करती है माँ बच्चे के साथ। बस वो समझती है कि भई मैं ऐसे एक्शन करूँ तो मेरे बिहेवियर से बच्चा समझ जाए कि माँ नाराज़ है और बच्चा जो है वो अपना ठीक हो जाए। ना? तो कुछ भी बोलती नहीं है, बोलने से नहीं बताती नहीं है कुछ अंदर में क्या चल रहा है। तो ये सूक्ष्मता में जब पढ़ने वाला मन उस निराकार परमात्मा से कुछ शेयरिंग नहीं कर रहा है, बस याद है मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, बट निरंतर हर पल, हर क्षण जो शेयरिंग और जो समर्पण चलता है, वो समर्पण नहीं हो रहा है, वो है रूठना। सारा समय दिन-रात जैसे ही कठपुतली ड्रामा रंगमंच पर एक्टिंग हो रही है, एक्टिव होते ही ईच एंड एवरीथिंग जो हो रहा है ड्रामा के अंदर में, वो सब कुछ बाबा को बताना नहीं इन द सेंस रूठना। तो बाबा कहते हैं जो रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, है ना? सो दिस इज द पुराना संस्कार रूठना, ये कलयुगी संस्कार है, ये हर के मन का संस्कार है, ये लो माइंड सेट है रूठना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भई बिल्कुल रूठना नहीं है, बाबा से बातचीत बंद नहीं करना है, नहीं तो फिर जो उच्च स्थिति बन रही है मन की वो नहीं बनेगी। ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी अच्छा हो रहा है वो भी बाबा से शेयर करना है, जो भी कुछ सो कॉल्ड बुरा दिख रहा है वो भी बाबा से शेयर करना है। तो बाबा कहता है किसी-किसी को क्यों नहीं शेयर करते हैं, क्यों रूठ जाते हैं बाबा से? तो क्योंकि उल्टा नशा। सो क्या है उल्टा नशा? कि मैंने इतनों को समझाया, इतनों की मदद की, है ना? तो ये है उल्टा नशा। सो फिर सीधा नशा क्या है कि करन करावनहार बाबा है। सब कुछ जो है वो बाबा ही करा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। जिसको जो भी यहाँ पे मिल रहा है, जिसको ज्ञान मिल रहा है, जिसको समझ मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है, वो सब
सबको सब कुछ जो है वो बाबा ही दे रहा है। निराकार परमात्मा से ही सबको जो है, जिसको सूक्ष्मता समझ में आनी है उसको समझ में आ रही है, जिसको प्राप्ति हो रही है उसको भी, जिसको हल्कापन महसूस हो रहा है, उसको भी ये सब कुछ कराने वाला जो है शिव बाबा है। सो ये हद का मन जब उसमें वो मैं डाल देता कि मैंने समझाया, है ना, मैंने इतनों की मदद की है, तो वो है उल्टा नशा, वो है उल्टी बॉडी कॉन्शियसनेस की, देह की, फिजिकल दुनिया की सोच ना, उस निराकार दुनिया की वो सोच नहीं, वो निराकार आत्मा का वो स्वभाव नहीं। तो बाबा कहता है, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितना निरहंकारी है, इसलिए सी फादर। हाँ, तो बाबा खुद का ही बाबा का एग्जाम्पल दे रहा है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी, वो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम सोल है, जो कभी भी इतनी हाईएस्ट से हाईएस्ट वो अथॉरिटी, फिर भी वो ड्रामा के अंदर में आते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, कभी भी वो मैंपन नहीं जोड़ता कि मैंने किया, मेरे वजह से ऐसे हुआ। सब कुछ वो ड्रामा को देता है कि ड्रामा में ही मेरा आना हुआ लिखा था, ड्रामा में ही मेरा ऐसा पार्ट है, ड्रामा में ही इस हिसाब से ही मैं सब कुछ वो बच्चों को अपनी रियल सत्यता का नॉलेज देता हूँ। सो स्वयं परमात्मा को भी कितना निरंकारी, कहीं से भी वो मैं नहीं जोड़ता ना। सो बाबा यही समझा रहा है कि कभी कभी वो ज्ञान के नशे में, सो ज्ञान में वो मैंपन आ जाता है कि भाई मैंने किया, मैंने बताया, मैंने समझाया, मेरी वजह से उनको ज्ञान समझ में आया, मेरी वजह से वो ज्ञान में आए, है ना। सो वॉट एवर इट इज हैपनिंग, जो भी, नॉट ओनली दिस बट जो भी दिख रहा है, कुछ भी होता हुआ है, कोई अच्छा करते हुए दिख रहा है, कोई बुरा कर, एवरीथिंग इज ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ करण करावन हार करा रहा है, और सबके पीछे कल्याण है, सबके पीछे कल्याण है। तो बाबा कहते हैं ये है उल्टा नशा है। सो रूठना नहीं है बाबा से, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ निरंतर ड्रामा चलते हुए, एक्टिंग चलते हुए, ईच एंड एवरीथिंग बाबा से शेयर करना है। यह है कि जन्मों की तकदीर बनाए रखना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो रात इन द सेंस ये कलयुगी, ये पुरानी सोच और पुरानी दुनिया का वो कुंठाओं वाला, कमी कमजोरियों का जो भी नाटक अभी चल रहा है, ड्रामा जो चल रहा है, तो उसके चलते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल आत्मा के अगेंस्ट है, आत्मा के रियल नेचर के अगेंस्ट है, आत्मा का रियल नेचर कुंठाओं वाला है ही नहीं, आत्मा एकदम बेहद वाली है। सो उसको वो बड़ा अनकंफर्ट फील होता है ना। और जैसे स्थूलता में देखते कि रात में बिल्कुल अंधेरा होता है, तो कुछ दिखता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है, और पता ही नहीं चलता कितना डिस्टेंस बचा है, कब दिन उगेगा, कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि इतना अंधेरा होता है। सो स्वयं ऐसे ही बाबा कहते हैं कि भले अभी बहुत कम समय है, बस वो मन की जो है वो सतप्रधान स्थिति बनी की बनी, बट वो इतना वो कमी कमजोरी की वजह से जो बाहर में दिखती है ड्रामा के अंदर में, उससे वो जो है मन थकावट महसूस करता है कभी कभी। सो उसके लिए ही बाबा ये एक सॉन्ग सुना रहा है कि रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो सुबह इन द सेंस वो सोल कॉन्शियस वर्ल्ड, जहाँ पे सबकी सोच वननेस की हो जाएगी, सब उसी एक ही सोच से सोचेंगे, वो दुनिया बहुत ही पास में है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं, वह इसका अर्थ झट समझ लेते। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। अंडरलाइन, हम ब्राह्मणों की, इन द सेंस रात के राही की अब रात पूरी हुई है। बाबा कहते हैं रात अभी पूरी हो गई है, इन द सेंस वो कमी कमजोरी, वो कुंठाव वाली, वो लो सोच, वो लो समझ, वो सब जो है अभी तुम्हारा वो खत्म हो गया है। क्योंकि तुम और हम है कौन, मुसाफिर। क्योंकि
ये तो है नहीं कि परमानेंट ही जो है, अभी जो भी कठपुतली दिख रही है, अभी जो भी पार्ट चल रहा है, वही पार्ट परमानेंट चलना है, नो। ये सब जो है वो पूरे 84 सीरियल बजने हैं, तो हर बार वो पार्ट चेंज होता है, हर बार एक्टिंग चेंज होती है। तो सब कुछ क्या है यहाँ पे टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट है नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम भी मुसाफिर हो, तो मुसाफिर कहीं परमानेंट होता है कि उसका कोई परमानेंट घर होता है कि भाई रुक जाए। मुसाफिर तो क्या करता है, एक गाँव से दूसरे, दूसरे से तीसरे जगह पे चलता रहता है। ऐसे ही ये मन जो है, इस मूवी में, इस ड्रामा में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 84 जन्म वो लेता रहता है। कहीं पर भी वो है नहीं, सब कुछ टेम्पररी है, कोई परमानेंट है नहीं। इट इज़ जस्ट बस एक्टिंग मात्र। वो एक एक्टिंग खत्म हुई, फिर दूसरी, दूसरी खत्म हुई, फिर तीसरी। तो बाबा कहते हैं अभी ये जो कुंठाओं वाली जो एक्टिंग दिख रही है, कमी कमजोरी की जो एक्टिंग दिख रही है, इट इज़ अबाउट टू फिनिश। तुम फिनिश क्या हुई है, होनी नहीं, हो गई है, बाबा कह रहे हैं। तो ये कमी कमजोरी वाली एक्टिंग अब फिनिश हो गई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। सो भक्ति इन द सेंस द्वैत, जहाँ पे तेरा मेरा दिखता है, सिर्फ वो मैं कंबाइंड नहीं अनुभव होता है। मैं आत्मा तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, सेम हूँ, समान हूँ। ये जिसको नहीं दिख रहा है वो है भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है फिर रात। तो फिर वो जो कंबाइंड स्थिति में बाप समान खुद को अनुभव नहीं कर रहा है, तो उसको फिर हर जगह पे कमी कमजोरी, कुंठाए, लो, थकावट, है ना, एंड देन वो पश्चाताप, कंपैरिजन, ये छोटा वो बड़ा, ये अच्छा वो बुरा, ना ये सब कुछ अनुभव होता है। तो आज आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। तो हद का भी दिन इन द सेंस ड्रामा के अंदर में भी रात और दिन होती है। स्थूलता में, फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे ही बाबा कहते हैं कि पूरे ड्रामा में भी ब्राह्मणों की भी, ब्राह्मण इन द सेंस पढ़ने वाला मन जो अपने को आत्मा समझकर जी रहा है, तो ऐसे मन के अंदर में भी वो आधा कल्प जो है, वो आत्मा बन के आधा कल्प वो रात पूरे ड्रामा में, और आधा कल्प जो दिन है। तो वो फिजिकल रात और दिन की बात नहीं, रात और दिन इन द सेंस समझ के लेवल पर कि वो एकदम स्पष्टता का समय होता है, और रात इन द सेंस अस्पष्टता, किसी भी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो वो है रात। तो बाबा कहते हैं इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। है ना? तो बाप आते हैं तो अंधेरा है, क्योंकि ज्ञान जो है अज्ञानता में ही वो इमर्ज होता है। सो अंधियारा किस चीज का है, समझ का अंधियारा है, क्लैरिटी का अंधियारा है। क्लैरिटी है ही नहीं, समझ ही नहीं है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, सत्य की पहचान नहीं है। प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है ना। तो प्रभात होने का पहला पूर इन द सेंस जो जग रहे हैं, जो मन जग रहे हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में आत्मा बन के जी रहे हैं, और आत्मा के हर एक गुणों को, शक्तियों को राइट नाउ संगम पर ही अनुभव कर रहे हैं, तो उनका भी बाबा कहता है पूर है इन द सेंस वन बाय वन जो है वो वो एक एक के बाद एक एक मन जगता रहता है। वो एक मन तो उसके साथ फिर वो हजार, फिर दूसरा एक मन, फिर उसके साथ और हजार, ऐसे पूरे ग्रुप ग्रुप में जो है वो हर एक आत्मा को ये सत्यता का ज्ञान मिलता जाता है। वो है जगना, वो है सवेरा होना। तो बच्चे जानते, अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। है ना? तो बाबा कहते हैं ये जो यात्रा है इन द सेंस बार बार जो स्मृति दिलानी है अपने को कि ये कठपुतली मैं नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ड्रामा से बाहर हूँ, साक्षी बन के बाबा के साथ बस ड्रामा को देख रहा हूँ। वो ड्रामा अलग है, कठपुतली अलग है, मैं अलग हूँ, उसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, उसका संस्कार अलग है, मेरा संस्कार अलग है। ये निरंतर अंदर में चलता चले, तो बाबा कहते बच्चे थक जाते हैं। तो जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे,
बहुत धीरे-धीरे बीच-बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी-फलानी मंजिल पर ठहरना है। तो स्थूलता का एग्ज़ाम्पल से बाबा समझा रहा है कि जैसे ना कोई यात्रा पे जा रहा है, सपोज़ कोई मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा है, तो बीच में जब आधा आधा डिस्टेंस हो जाता है, तो फिर बीच में जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो सब ऐसे टेंट बनाते हैं यात्रियों के लिए, उनके खाने पाए पीने के लिए, उनके रहने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। तो वो टेंट जैसे ही वो टेंट आता है, तो यात्री समझ जाते हैं कि अभी हाफ डिस्टेंस जो है हमने क्रॉस कर लिया, बिकॉज़ वो उतनी पत्थर वाली इसमें पूरा वो ट्रैकिंग करते हुए वहाँ तो कोई समझ में होता ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस क्रॉस किया है, कितना बाकी है, बट वो टेंट दिखने से समझ में आता है कि अभी जो है हाफ डिस्टेंस क्रॉस कर लिया, अभी बस हाफ बाकी है। सो लाइक दैट इन सूक्ष्मता में भी जब मन के अंदर में ही सब पढ़ाई और अंतर्मुखता में सब अंदर में सब पढ़ाई चल रही होती है, अंतर्मुखता में बाबा के साथ बातें चल रही है, रूह रिहान चल रही है, निरंतर बाबा के साथ शेयरिंग चल रही है, तो ये सब होते हुए अंदर मन के अंदर में वो मन को ही अपनी उस स्थिति अनुभव होती है, एक इतनी बहुत बड़ी वो समझ और वो एकदम क्लैरिटी वो स्पष्टता ऑल ऑफ अ सडन उसको एकदम ड्रामा वो मुरली में और समझ में अपनी बुद्धि में अनुभव होती है जिस समझ से बहुत सारी क्लैरिटी और एकदम जो भी जहाँ-जहाँ हद में वो मैं और मेरे में फँसा हुआ था, वो सब हद उसकी टूट जाती है। आपे ही उसको वो क्लियर हो जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मैं हूँ नहीं। तो वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कोई पॉइंट ड्रामा का आता है या फिर कुछ भी अंदर में इतनी वो समझ क्लैरिटी से खुल जाती है, तो बाबा कहते हैं ये अंदर में ऐसा नया-नया कुछ आना, नई समझ आना, तो दिस शोज़ की मंज़िल पास में है। क्योंकि आत्मा इन द सेंस न्यू थिंकिंग प्रोसेस, न्यू बिलीफ सिस्टम नए वो दिव्यता के, श्रेष्ठता के थॉट्स जब अंदर में ये ऐसे ना भले ही हर क्षण, हर पल ना आए बट किसी एक जगह पे है ना, तो ये अंदर में देख रहे हैं कि बहुत सहजता से वो सतप्रधानता के थॉट्स आ रहे, श्रेष्ठता के आ रहे, पॉजिटिविटी आ रही है, माना दिस शोज़ की मंजिल अभी बहुत पास में है। तो बाबा कहते मालूम रहता है हमको फलानी-फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। ना? तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब तक को तो वो मेहनत से वो निश्चय से चले रहे हैं कि भई हम आत्मा हैं, वो रोल नहीं है। सो जब अंदर में ये सत्वप्रधानता, ये कुछ क्लैरिटी जब आती है, चेंजेस मन के अंदर में ही मन को दिखने लगते हैं, तो फिर उसको और वो जोश मिलता है, वो श्रद्धा उसकी और बढ़ती है और वो उसके साथ वो सहजता से फिर और आगे की मंजिल करता रहता है, चलता रहता है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। तो बिल्कुल क्योंकि हर जगह पे सहजता है और योग जो है वो निरंतर होता है। ये कोई ब्रेक वाला है नहीं कि भई अभी याद किया, अभी नहीं किया, अभी बैठो तो याद कर रहे, अभी चल रहे तो भूल गए, नो। योग इन द सेंस निरंतरता। याद इन द सेंस निरंतरता और वो जो मेरा रियल नेचर है वो उस रियल नेचर में आप मन जब टिक जाता है तो फिर वो सहजता अनुभव होती है। तो अगर सहजता नहीं अनुभव हो रही, मेहनत लग रही इन द सेंस वो अपनी रियल नेचर में स्थित नहीं है। योग लगाना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है इन द सेंस अपनी रियल सत्यता से दूर है, अपने को रोल समझा हुआ है। तो बाप कहते ये तो बिल्कुल सहज याद और सहज योग है। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। कहीं भी किसी भी कारण से कहीं भी थकावट आ रही है इन द सेंस वो देहाभिमान है, तुरंत जग जाना है, तुरंत वो बाबा को समर्पण कर देना है। बाबा ये
थकावट ऐसी महसूस हो रही है बाबा, ये रोल की है, कठपुतली की है, ये मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं अथक हूँ, आपके जैसी हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि माया के विघ्न पड़ेंगे। ना तो बाबा कहते हैं ये नहीं होगा कि भाई माया के विघ्न नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि माया इन द सेंस वो कलयुगी कठपुतली की स्क्रिप्ट। तो वो कठपुतली जब तक है और वो तो कलयुग की ही है, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ विघ्न तो निरंतर वो दिखते ही रहेंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। सो विघ्न पड़ेंगे इन द सेंस ऐसा कुछ भी ड्रामा के अंदर में कोई सीन आएगा जो इस आत्मा होने के चिंतन से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अंदर में चिंतन कर रहे हैं, बाबा के साथ बातें कर रहे हैं और तुरंत में जो है जैसे फॉर एग्जांपल भई कि वो बेटा कैरेक्टर एकदम चिल्लाए और कुछ शोर मचाए, उल्टा वो जो है वो एकदम एक्टिंग करने लगे, सो तुरंत फिर क्या हो जाता है, वो मन का ध्यान बाहर वो अंदर में ड्रामा के अंदर में चला जाता है, अपनी सत्यता से हट जाता है। तो अब आप कहते हैं ये नहीं कि विघ्न नहीं पड़ेंगे, विघ्न तो पड़ते जाएँगे, थक जाने से, परंतु इस थक नहीं जाना है, थक जाने से देहाभिमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए उसके लिए छुट्टी है। उसके लिए छुट्टी है इन द सेंस कि भई वो सब कुछ करते हुए भी जो है वो किसी भी क्षण में तुमको वो थकावट महसूस, क्योंकि वो एक्टिंग तो करनी है, तो एक्टिंग करने में तो फिर सब एक्टिंग हो रही है सुबह उठने की, फिर फिर पूरा घर का काम करना है, ऑफ़िस का काम करना है, बच्चों को सँभालना है, ये सारी एक्टिंग होते हुए भी बाबा कहते हैं कि बस अपनी निरंतर स्मृति में रहना, बाबा से बात करना, तो कोई भी थकावट की अनुभूति नहीं होती है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो, अंडरलाइन चार्ट। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम निष्ठा कहते हो। तो यहाँ इन द सेंस जब मुरली पढ़ने या फिर मुरली सुनने बैठते हैं, तो फिर वो निष्ठा से है ना, इन द सेंस बहुत तीव्रता से बाबा भी बार-बार मुरली में याद दिलाता है अपने को, आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, और बिल्कुल वो पढ़ने वाला मन जो है वो निराकार स्थिति में ही रहते हुए मुरली को सुनता है, समझता है। ना बट बाबा कहते हैं जैसे मुरली खत्म हो जाती है और फिर जो ड्रामा एक्टिव हो जाता है, एक्टिंग शुरू हो जाती है, तो फिर उस समय बाबा कहते हैं वहाँ अटेंशन रखना ज़रूरी है, वहाँ पे जो है निरंतर बाबा के साथ चिंतन, सब कुछ बाबा के साथ शेयर करना है। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है, अंडरलाइन। सो ये नहीं कि बस सिर्फ जब मुरली सुन रहे हैं तभी जो है वो निराकार, बाकी समय जो आकारी बन जाओ, साकारी बन जाओ, नहीं। आत्मा है ही एवर निराकार, आत्मा है ही बाबा के साथ एवर कंबाइंड, आत्मा है ही एवर अथक। ना तो ये निरंतर इसी स्मृति में रहना है। ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहाँ जाते, आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। सो क्योंकि आ और जा कौन रहा है? आत्मा ना कहीं आती है, ना कहीं जाती है, वो निरंतर कंबाइंड है, बाबा के साथ है, वो स्टिलनेस है, क्योंकि सिर्फ जो आता-जाता दिखता है वो तो रोल है, वो किरदार है, वो फिज़िकल कठपुतली है, वो दिख रही है, कहीं आ रही है, कहीं जा रही है, कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो बाबा कहते हैं वो तुम नहीं हो, बाहर में जो भी कुछ दिख रहा है ना? जो खाना बना रहा है, जो ऑफ़िस जा रहा है, वो तुम नहीं हो। तुम तो बस वो देखने वाली हो। वो कठपुतली प्लान अनुसार उठ रही है, खाना बना रही है, ऑफ़िस जा रही है, बच्चों को पालना कर रही है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते तुम बस योग में रहो, कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरन नहीं करना है, सिर्फ आपको याद करना है। अगेन फिजिकल का एग्जाम्पल दे रहा है बाबा कि गंगा स्नान करते हैं तो राम राम जपते हैं, है ना? तो
बाबा इन द सेंस गंगा, इन द सेंस वो ज्ञान का सिमरन। तो ज्ञान का सिमरन करते हुए भी बाबा कहते हैं कि ये निरंतर तुमको वो याद रहे कि मैं इस बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये ज्ञान का सिमरन भी कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? ना, ये तो पुरुषार्थी मन कर रहा है और ड्रामा पर बाबा उससे वो ज्ञान का सिमरन करा रहा है। वो ज्ञान का चिंतन करने वाली भी मैं नहीं हूँ, मैं तो वो निराकार, वो अभोक्ता, सोचता, निरसंकल्प आत्मा हूँ। बाबा समान हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो निरंतर बस ये अपनी सत्यता की याद रहे। यहाँ तुमको कुछ सिमरन नहीं करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो सिमरन करना इन द सेंस क्या होता है कि सिमर सिमर सुख पाए, तुम्हारा सिर्फ वो याद करते हैं। याद सिर्फ बुद्धि के लेवल पर सिर्फ याद करते हैं, वो अपने को समझते नहीं है, उस समझ से जीते नहीं है। वो है सिर्फ सिमरन। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको सिर्फ सिमरन नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। वो समझ के वैसे जीना है कि मैं हूँ ही कंबाइंड, मैं हूँ ही साक्षी। तो साक्षी बन के जीना है, साक्षी बन के सिर्फ सिर्फ बस वो ड्रामा को देखना है, सिर्फ शब्दों तक नहीं। तो यह बाप बच्चों से ही बातें कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं। बाबा कहते हैं ये जो याद की यात्रा है, निरंतर बाबा के साथ बातचीत है, अपनी स्वमान में रहना, आत्मा का चिंतन करना, इसमें थकना नहीं है, इसमें कभी भी जो है वो अलबेला भी नहीं होना है। इसमें तूफान बहुत आएंगे। क्यों बाबा कह रहे हैं थकना नहीं है? क्योंकि तूफान इसमें ही आते हैं। ये नहीं है कि ड्रामा के अंदर कोई तूफान आ रहा है। ड्रामा में तो जो भी वो बना बनाया है उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है, जो चलना है। सारी वो एक्टिंग, हर एक अलग-अलग सीन जो भी चल रहा है, शरीर का सीन चल रहा है, कभी बिज़नेस का सीन चल रहा है, कभी संबंध संपर्कों का सीन चल रहा है, तो वो एज़ पर राम अनुसार चल रहा है, वहाँ पे कोई तूफ़ान नहीं है। तूफ़ान और जो भी है वो कहाँ, वो अपनी सत्यता से जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वही सब विघ्न है, वही सब तूफ़ान है। तो जो बहुत हिलाते हैं उस मन को कि ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो है तूफान। तो बाबा कहते हैं तूफान तो बहुत आएँगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। तो तूफान माना कोई फिजिकल वाला बाहर की तूफान की बात नहीं कर रहा है बाबा। तूफान इन द सेंस मन के अंदर में संकल्पों के तूफान, है ना? मन के अंदर में ही जो उसको अपनी आत्मिक स्थिति से डिटैच करने के लिए जो मन के अंदर में वो आता है ना? उल्टे-पुल्टे वो कमी कमजोरी के पुराने देहभान का स्वभाव, पुराना देहभान का अटैचमेंट, तो वो है सब तूफान। तो बाबा कहते हैं वो कोई मिट्टी आदि के तूफान नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। सो माया का तूफान कि जो सच नहीं है उसको सच मान लेते हो, तो फिर वो है माया का तूफान। बाहर में सब कुछ क्या है, वो घर गाड़ी बंगला, वो पहाड़, वो पंछी, वो एनिमल्स, वो सब क्या है, ये सब कुछ ड्रामा का है, ड्रामा ने दिया हुआ है। और वो सब क्या है, वो सब शो पीसेस है, कोई सत्य में कुछ है नहीं, कोई सत्य में कोई मटेरियलिस्टिक कोई थिंग है नहीं। बट उसको सत्य समझते हो, वो है माया का तूफान। बाहर में कठपुतली दिख रही है, कोई काका चाचा मामा दिख रहा है, कोई बेटा रोल दिख रहा है उल्टी पुल्टी एक्टिंग करते हुए, है ना? कोई बहुत नजदीक वाला दिखता है कि दिख रहा है कि बहन जो है वो भाई की बहुत निंदा कर रही है। सो ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच अगर लग रहा है तो वो है माया का तूफान, बिकॉज इट इज जस्ट एक्टिंग। हाँ, कोई बहन भाई की निंदा भी कर रही है तो वो एक्टिंग है, वो कोई सच नहीं है। उसको सच समझते हो तो वो है, बाबा कहते हैं माया का तूफान, उससे फिर बुद्धि का योग टूट जाता है, क्योंकि उसको सच समझते हो तो अपनी सत्यता से जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो स्थिति है, उससे तुम दूर हो जाते हो। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं ना, तो फिर वो उसको सत्य समझ रहे हो, तो फिर वो बहन सच लग रही है, भाई भी सच लग रहा है, और वो जो बहन भाई की निंदा कर रही है तो वो भी सच लग रहा है, तो बुद्धि कहाँ में गई? बहन में गई, भाई में गई।
तो फिर बहन बन के भाई को फ़ोन लगा रहे, भाई बन के बहन को बात कर रहे, तो पूरा फिर वो देहाभिमान में चला जाता है। तो बाप कहते अब तो ये धंधा-धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। है ना? तो बाबा कहते हैं धंधा-धोरी सब खत्म हो जाएँगे इन द सेंस, क्योंकि जब वो रोल ही नहीं रहेगा, एक्टिंग ही नहीं रहेगी, तो ये बाहर का कुछ रहना ही नहीं है। बाहर का इन द सेंस अभी जो एक्टिंग नाम मात्र जो दिख रही है बाहर में, और नाम मात्र दिख रहा है, कठपुतली उठ रही है, खाना बना रही है, ऑफिस जा रही है, पैसे कमा रही है। ये सब कुछ बस निमित्त मात्र बना बनाया सब हुआ जा रहा है। एक्चुअल में कुछ भी हो नहीं रहा है। कोई भी कुछ भी कोई कमाई करके ला नहीं रहा है, या फिर कुछ जो पैसे के लिए कोई वो उधर कोई मारा-मारी है नहीं, घर के लिए कोई मारा-मारी है नहीं, ये नहीं कि उठेगा नहीं तो भई खाना नहीं मिलेगा, या फिर कमाई नहीं करने जाएगा तो पैसा नहीं, बिकॉज़ इट इज़ जस्ट अ एक्टिंग। ड्रामा है वो, ड्रामा में ऑलरेडी सब कुछ बना-बनाया है, ड्रामा में ऑलरेडी उधर नौकरी है, ड्रामा में ऑलरेडी पैसा है, ड्रामा में ऑलरेडी खाना है, ड्रामा में ऑलरेडी घर है, सब कुछ वो सेट पहले से उधर लगे हुए हैं। कुछ के करने से कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो समझ है ये खत्म हो जाए, कि जो आज दिन तक समझ रहे थे कि भई अरे! अभी ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे तो बच्चे कैसे हो जाएँगे? जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? ये जो पुरानी सोच है देहाभिमान की, वो सोच खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं सब धंधा-धोरी खत्म होने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। तो बाबा कहता है कि अभी तुमको वो बेहद की अनुभूति में, बेहद में जीना है, तो बेहद की सब अनलिमिटेड में तुम सब जियोगे। बेहद में जो परमात्मा का वर्षा है, जो सुख है, वो आनंद है, उसमें सब जियोगे। वो जो वर्षा और बारिश क्या ही होता है, जो बारिश होते हैं उनको जो वर्षा मिलता है ना, जैसे भई अंबानी है, तो अंबानी का जो भी बेटा है, वो उसको कुछ करने की ज़रूरत है ही क्या? उसको सब कुछ बना-बनाया मिला हुआ है। तो वो तो क्या ही करता है, बस वो कोई मेहनत कर रहा है, या फिर सुबह उठ को उसको कोई चिंता होती है कि आज कहाँ जाना है, आज 1 रुपया कमाएँगे नहीं तो आज क्या खाएँगे? वो पता है सब कुछ है मेरे पास। सो वो वाली स्थिति, कि उस आत्मिक स्थिति में, उस कंबाइंड स्थिति में वो मन को वो रियलाइज़ होता है कि कुछ करना है ही नहीं है, सब कुछ बना-बनाया है। वो बिल्कुल वो बेफ़िक्री में, वो निश्चिंतता में, उसके वो अनलिमिटेड वो सुख स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को वो सब वो अनुभव करता है। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। हद का वर्षा क्या है? हद में माता-पिता क्या ही बच्चों को सिखाते हैं कि मेहनत करो, मेहनत से ही जीवन सफल होगा। तुम अगर वो कुछ पढ़ोगे नहीं तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा। ये सब जो हद की वो लिमिटेड सोच जो है वो सब खत्म हो जाएगी। मैं हूँ ही भरपूर, मैं हूँ ही संपन्न, मैं हूँ ही संतुष्ट। तो अंदर में, मन के अंदर में जितनी निश्चय और निश्चिंतता है, उस निश्चय से ही बाहर में आपे ही संपन्नता और संतुष्टता आनी है। ये बेहद की बात है। सो अब वो जहाँ पर जितना भी वो कर्तापन है, वो सब कर्तापन खत्म होने वाला है। अकर्तापन में रहते हुए सब ऑटो मोड में अपने आप चलने वाली, ऑटो मोड वाली सब दुनिया आने वाली है। साहूकार लोग समझते हैं, अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। तो बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया में बिल्कुल मोह हटा दो। स्थूलता का एग्जाम्पल देते हुए बाबा अटेंशन दिलवा रहा है, टाइम से परे आत्मा को। तो मूल आत्मा तो है ही टाइम से परे, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड डिस्टेंस। तो बाबा बस इस पढ़ने वाले मन को याद दिला रहा है कि ये ड्रामा इज अबाउट टू फिनिश। सो अभी पूरा पूरा अटेंशन जो है बस अपने स्वयं पर, अपनी निराकारता में हो। मोह बिल्कुल हटा दो। सो मोह इन द सेंस अट्रैक्शन, कहीं भी कोई अट्रैक्शन हो रहा है, घर में, गाड़ी में, है ना, बंगले में, किसी संबंध में, संपर्क में, कहीं भी अटेंशन जा रहा है ना, कचरे में अटेंशन जा रहा है, न्यूज़पेपर में अटेंशन जा रहा है, किसी कोई न्यूज़ आ रही है उसमें अटेंशन जा रहा है, तो वहां से
पूरा वो वो है मोह। तो बाबा कहते हैं वो मोह जो है, जल कैसे भी कल बाबा कह रहे थे, ये मोह है, जाल है। तो अगर वहाँ पे अटेंशन गया, तो फिर वो तुमको अपने जाल में फँसा लेगा। सो कोई भी एक न्यूज़ देखी तो वो एक न्यूज़ से फिर वो और न्यूज़ में घुसते जाओगे। अभी और न्यूज़ देखो और न्यूज़ देखो और न्यूज़ देखते-देखते, क्योंकि वो तो सब कुछ झूठ है, असत्य है। और असत्य को देखोगे, असत्य को सुनोगे, उसमें बुद्धि चलाओगे तो फिर अपनी सत्यता से दूर हो जाओगे। तो अब कहते हैं यह तो है कब्रिस्तान, धंधा-धूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे चिंता करनी नहीं धंधा-धूरी की, क्योंकि यहाँ सब कुछ बना-बना हुआ है, ऑलरेडी सेट है, सब सेट में सब कुछ उधर ऑलरेडी ही है, सबके लिए सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है, सब सब बच्चे परमात्मा के हैं। और सबके लिए सब कुछ अवेलेबल ऑलरेडी ड्रामा में है ही है। हर एक के लिए जो जिसको जो चाहिए वो सब। तो बाबा कहते हैं अगर फिर वहाँ पे बुद्धि गई तो उसी वो बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस स्थूलता में, वो हद की सोच में ही वो फिर वो रोल जो एंड हो जाएगा। तो अपनी बर्बादी कर लेंगे। इन द सेंस आत्मिक स्थिति को उस वो इन बेहद को तुम वो अनुभव नहीं कर पाओगे। देहाभिमान में आने से बर्बादी होती है। शिव बाबा को याद करने से आबादी बहुत होगी। तो जितना अपने को उस कंबाइंड बाबा के साथ बाप समान कंबाइंड स्थिति में रख रहे हो, तो आबादी है। तो आबादी इन द सेंस कि हम कहते हैं ना कि अभी देखो वही चाइना की बहुत आबादी है और इंडिया की भी आबादी बढ़ रही है। तो आबादी बढ़ना इन द सेंस स्थूलता में वो पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं। तो यहाँ पे सूक्ष्मता में वो अनलिमिटेडनेस अंदर में बढ़ते जाना, बेहदता वो अंदर में अनुभव होना, अनलिमिटेड सुख को अंदर अनुभूति होना, वो अनलिमिटेड आनंद को अनुभव करना, हर चीज़ में अनलिमिटेड, सोच में अनलिमिटेड, कहीं किसी सोच के लिए कोई बंधन ही नहीं है कि बस इतना ही सोचना है, इतना ही कमाना है ना कि भई जो वही होता है ना अनलिमिटेड सोच क्या होती है स्थूलता में, फिज़िकल में देखते हैं ना कि जैसे बाप जो है वो टीचर होता है, तो वो बेटे की भी उतनी सोच हो जाती है, अरे बाबा को मेरे पेरेंट्स को जो है 30,000 सैलरी है, तो मुझे भी जो है अगर 30-35,000 सैलरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो वो मतलब वो 30,000 उतनी ही सोच के ही वो सोच पाता है, उससे बड़ा वो सोच ही नहीं पाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तुम शिव बाबा को याद करोगे तो वो है आबादी, तो वो सोच के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, अनलिमिटेड में, बेहद में वो मन सोचेगा, तो वो बेहद का ही सब कुछ वो इमेजिन करेगा, विजुअलाइज़ करेगा और बेहद में ही जो अंदर में वो सोच चल रही है वो फिर बाहर में वो स्थूलता में आती हुई। तो वो है शिव बाबा को याद करने से आबादी और देह अभिमान में आने से बर्बादी। तो जैसे ही वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं अपने को शरीर और रोल का हद का मन समझते हैं, तो हद के मन में तो फिर अ, वो हद का मन जो है वो लिमिटेड ही सोच पाता है कि भई बस ये मैं और मेरा यहाँ तक ही। वो उसके बाहर, वो 10 बाय रूम के बाहर वो वो 10,000 30,000 उतना जितना भी उसको ड्रामा प्लान अनुसार उसके ड्रामा में दिखाया हुआ है, उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकता है। तो वो है बर्बादी। देहाभिमानी बनने में आबादी होती है। तो सब कुछ अनलिमिटेड में होता है, सिर्फ़ एक का ही नहीं है। तो जो एक मन वो जो इस वो निराकारता में रहता है, वो उस अनलिमिटेड में उसकी अनलिमिटेड सोच हो जाती है, तो उसके कॉन्टैक्ट में भी जितने सारे वो मन होते हैं, उन सब की भी सोच वो जो है, वो अनलिमिटेड हो जाती है। सभी जो है बहुत हल्के और हो जाते हैं। जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म वर्षा पाएँगे, अंडरलाइन। तो सारा मदार कहाँ है?
याद पर। किसकी याद? स्वयं की। वो अपनी निराकारता की, आत्मा का चिंतन जो जितना कर रहा है, उतना ही वो जो है 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहा है, माना उतनी ही वो अपने अंदर में वो सब कुछ वो कमाई हो रही है निराकारता की, अनलिमिटेड की। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। है ना? सो बाबा कहते हैं मतलब, क्योंकि अभी तो वो सोच ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना घाटा तुमको हो रहा है, अगर तुम अपनी निराकारता में नहीं जी रहे हो, निराकारता का चिंतन नहीं कर रहे हो। वह फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा, है ना? तो एक की बात नहीं है, एक जन्म की, तो वो कल्पांतर का है, क्योंकि अभी का जो है संगम युग के आज अभी जो हो रहा है उसका ही सारा प्रारब्ध वो पूरे अगले सभी जन्मों में रहता है। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी घाटे की बात है। हाँ, तो घाटे कितना लेवल तक हो रहा है वो समझाने के लिए बाबा एग्जांपल दे रहे हैं कि एक जन्म का नहीं, पूरे माना अभी इस एक मोमेंट में, इस वन मोमेंट में नाउ जो जितना निराकारता में है, उतनी ही निराकारता, उतनी बेहदता उसकी पूरी 5,000, जब तक वो पूरा ड्रामा चल रहा है तब तक रहनी, वो उसकी प्राप्ति। राइट, जस्ट लाइक दैट कि भाई स्थूलता में समझने के लिए लेते हैं कि भाई अभी कोई बनाना खा रहा है, सपोज ना, जो जिसने अभी केला खाया तो क्या होगा, वो केला की जो केला खाने से जो एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी, तो वो अनुभव होती है ना तुरंत ही। तो 1 घंटे तक वो एनर्जी चलती है, 1 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, बहुत एकदम कितना वो हेल्दी हेल्दी हैप्पी हैप्पी लगता है, एकदम एनर्जेटिक लगता है, थकावट सब चली जाती है। तो वो एनर्जी, उस एक केले की एनर्जी कितनी रहती है? 1 घंटे तक, राइट। बट ऐसे ही बाबा यहाँ समझा रहा है कि अभी यहाँ पर जो तुम जितनी याद की यात्रा करोगे उसकी एनर्जी कितनी रहने वाली हो, पूरा ये 5,000 साल। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज कि सोच से भी इस परे वाला इतनी बड़ी प्राप्ति। इतनी बड़ी प्राप्ति। तो ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। तो बाबा कहते हैं फिर यही तुम्हारे अंदर में चलना चाहिए कि कैसे जो है मैं ये अपना जो निराकारता में बाबा की सारी प्रॉपर्टी को मैं कैसे अनुभव करूं, कैसे मैं वो प्रॉपर्टी के हकदार बनूं, कैसे मैं लायक बनूं। वो पढ़ने वाला मन कर रहा है, अदरवाइज आत्मा तो बनी बनाई है ही है, आत्मा तो कंबाइंड ही है बाबा के साथ। बाबा कहते हैं धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिकरात हो जाती है ना? सो टू मच में नहीं जाना चाहिए, इन द सेंस कि भाई स्थूलता के धन की एग्जाम्पल देते हुए बाबा ये बता रहा है कि भाई स्थूलता में जो है वो स्थूल धन के पीछे नहीं ज्यादा भागना चाहिए कि भाई है ना, एक बिजनेस तो एक का दो कर रहे हो, दो का तीन कर रहे हो, क्योंकि फिर वो जितना फिर बढ़ेगा, और फिर अगर, क्योंकि ड्रामा में तो अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, तो बढ़ेगा तो फिर वो घटेगा भी। तो घटेगा तो फिर घटते हुए भी अगर तुमने वो बढ़ने से अगर अटैचमेंट बनाई है कि मैंने बढ़ाया, मेरा है, तो फिर वो घटेगा, तो फिर घटने में भी फिर तुमको वो चिंता होगी, टेंशन होगी। इसलिए पापा कहते हैं फिर और ही बहुत फिकरात हो जाती है, फिर और ही ज़्यादा तुम अटैचमेंट में फँस जाते हो। तो भले ही बाहर धंधा-धोरी करो, ना 1 के 10 बनाओ, बट वो हमेशा अंदर में रहे कि कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कि वो सब धंधा भी जो है एक जो भी कुछ है बाहर में वो सब ड्रामा का है, ड्रामा ने दिया है, बाबा करा रहा है, बाबा का है ना? वो एक बिज़नेस है या फिर 1 का 10 भी हो गया, तो बाबा ने किया और सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ है नहीं उसमें। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते, फिर 2 ना शिव बाबा को फिर भूल जाते, क्योंकि जब बाहर में कोई विस्तार में जाते हो तो फिर विस्तार में जाने से क्या ही हो रहा है, आत्मा का अंदर में वो आत्मा के चिंतन से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो बाहर विस्तार में गया तो विस्तार में ही सारी बुद्धि जा रही है, वहां ही सब कुछ यूज हो रहा है। तो अंदर में आत्मिक चिंतन में वो सेम बुद्धि, वो एनर्जी यूज नहीं होती है चिंतन, आत्मिक चिंतन में। वो बाहर में वो बिजनेस में ही, वो बिजनेस को विस्तार करने में ही फिर वो बुद्धि इंगेज हो जाती है। तो इसलिए जितना कर सको बाबा कहता है अभी तो जो है कि भी बाहर कहीं और विस्तार में नहीं जाओ, और में नहीं पढ़ो,
सारा समय अटेंशन बस अपनी आत्मा और आत्मा के चिंतन में अंदर में ही हो। भले अगर किसी के ड्रामा में है विस्तार लिखा हुआ तो भी बाबा कहते हैं बट उसमें डिटैच रहो। भले वो किसके ड्रामा में है कि 1 के 10 बिज़नेस बनना तो वो बन भी रहे हैं बट बनते हुए भी पूरा उससे डिटैच कि वो सब ड्रामा कर रहा है, मैं नहीं, मैं करता हूँ बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते, फिर दोष रखते कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। तो बिज़नेस में वो देवाला निकल जाना या फिर है ना बीमारी आना। सो व्हाट आर दिस थिंग्स? तो कोई वो फिजिकल का देवाला नहीं और ये कोई फिजिकल में जो है कोई बीमारी की बात नहीं है। जैसे जैसे जितना जितना आत्मिक स्थिति का ज्ञान लेते हैं तो अंदर में ही वो थॉट्स में ही वो सारा वो फिक्रात वह सारी सोच सब चिंताएं कहाँ कहाँ वो मन फंसा हुआ था वो सब दिखता है ना। वो सारी वो सब देह की बीमारियां दिखती सो देह की बीमारी इन द सेंस मन को जो देह रूपी बीमारी लगी है वो अंदर में उस संकल्पों के माध्यम से दिखती है। कि कहाँ कहाँ पे हर जगह पे जहां जहां मैं और मेरा मेरा लगा हुआ है कि ये मेरा है, मेरा चला गया, ये मैं हूँ, मुझे ये हो गया है। तो ये है वो देह की बीमारी। तो बाबा कहते हैं फिर और फिर क्या सोचते हैं कि ज्ञान में आने से ही जो ऐसे हुआ है तो हम्म, लाइन चली गई। है, बहुत पीछे चली गई। तो वह कहते हैं तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने, अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते जब बच्चा बड़ा होगा शादी करेंगे फिर यह होगा नहीं। अच्छा आबादी यहाँ तक दीपक कहते जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म का वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा, इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब देवाला हमारा बीमार हो पड़े, यह कभी नहीं समझना चाहिए। अंडरलाइन है ना कि धन ज्ञान में आए तो देवाला मारा, ज्ञान में आए तो बीमार पड़े, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है यह तो कर्म भोग है ना। तो सूक्ष्मता में वो बीमारी और स्थूलता में भी अगर बाहर ड्रामा के अंदर में अगर ऐसे कोई सीन दिखाई दे रहे हैं तो वो नूंद है, ड्रामा में स्क्रिप्टेड है, वो सब बने बनाए हैं। तो और क्योंकि वो एक्टिंग मात्र है, वो सब कठपुतली का है। देवाला निकलना वो भी किसका निकला है? कठपुतली निकला है। बीमारी बीमारी जो भी हो रही है वो कठपुतली को हो रही है। मैं आत्मा तो अशरीरी हूँ तो मुझे आत्मा को तो क्या ही कोई बीमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि शरीर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही एवर हेल्दी। है ना? दिवाला मुझे आत्मा को तो क्या ही, मैं तो हूँ ही एवर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, एवर रिचेस्ट हूँ। कभी भी वो रिचनेस कम होती ही नहीं है। है ना? तो वो सब कुछ रोल का हो रहा है, किरदार का नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये कभी नहीं समझना है, बीमारी आदि होती है तो क्या भी है? कर्म भोग है। तो वो बीमारी जो भी दिख रही है तो क्यों दिख रही है? क्योंकि कि ड्रामा के अंदर कर्म और फल से ही पूरा वो ड्रामा चलता है। तो कहीं ना कहीं मन ने जो है वो अज्ञानता में उस शरीर से कहीं न कहीं वो मैंपन जोड़ा हुआ है, इसीलिए उस मैं का ही वो रिज़ल्ट वो जहाँ-जहाँ वो मैंपन का आइडेंटिटी बनाई हुई है, उसका ही रिज़ल्ट वो बीमारी के रूप में वो बाहर में वो चुकतू होता हुआ दिखता है। तो वो सब चुकतू होने के लिए आ रहा होता है। जहाँ पर भी अटैचमेंट पहले बनाई हुई थी अज्ञान में, वही अटैचमेंट वो चुकतू हो रही है होती है बीमारी के माध्यम से। तो बाबा कहते हैं भले वो बीमारी है बट वो रोल के साथ है और वो पुराना स्वभाव संस्कार की वजह से है। अभी तुम जो हो अपनी आत्मिक स्थिति में आत्मा बन के बस साक्षी बन के बस देखते जाओ उस ड्रामा को। अभी उससे वो पहचान नहीं बनाना है
कि मैं बीमार हूँ। नो। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएँगे, धर्मराज के डंडे खाने से बीमारी अच्छी है ना। हाँ, सो धर्मराज के डंडे इन द सेंस अपनी सत्यता की धर्म के राज से दूर हो जाने से अच्छा है कि वो बीमारी की एक्टिंग, है ना? तो जो भी वो बीमारी की एक्टिंग हो रही है, उसको एज़ इट इज़ होने दो, उसमें मैंपन नहीं लगाओ कि मैं बीमार हूँ, बिल्कुल डिटैच होके अपनी सत्यता में तुम स्थित हो जाओ। कर्म भोग चुक तू करना है ना? बिल्कुल न्यारा हो जाना है, डिटैच हो जाना है। मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, एवर हेल्दी हूँ। इस सत्यता में एकदम निश्चिंत और बेफ़िक्र हो जाने से ही वो आपे ही बाहर में चुप्त हो जाता है। यह तो महारोगी शरीर है, कितना संभाल की जाती है। चलते-चलते खड़े हो जाते, हार्ट फेल हो जाते। ऐसी पुरानी दुनिया को बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। ना तो बाबा ये पुरानी दुनिया का इस बॉडी कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड की बात बता रहा है कि यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब कुछ इतना शरीर से सब कुछ चिपका हुआ है, सब कुछ शरीर से चल रहा है, सब कुछ शरीर के लिए यहाँ बाहर में हो रहा है, सुबह से लेके रात तक सोने तक सब कुछ शरीर के लिए ही हो रहा है, शरीर को सोच के ही हो रहा है ना। सो बहुत ज्यादा वो जो है वो महारोगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि सब इतना वो शरीर 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 शरीर, है ना? तो ये सब कुछ जो है वो सब ये रोग है, खुद को शरीर समझना और सारा समय बस शरीर में ही लगे रहना। तो बाबा कहते हैं इसे इस दुनिया में बिल्कुल भी जो है तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ, जो तुमको नए नेसनेस का और अपनी वो न्यू बर्थ का जो नॉलेज हुआ है, जो तुमको अपनी हु एम आई का नॉलेज हुआ है, उसमें अपनी बुद्धि को एंगेज रखो। चलते-चलते खड़े हो जाते, हाथ फेल हो जाते हैं, तो ऐसे बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते पापा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है ना। तो जो पुराना होता है इन द सेंस क्या होता है, स्थूलता के एग्जाम्पल में बाबा दे रहा है कि भाई स्थूलता में देखो कोई भी घर पुराना होता है तो कभी कोई इधर से टपकता है, कभी वही स्विच काम नहीं कर रहा है ना, कभी कहाँ से कुछ कभी कुछ, और हर जगह से हर कॉर्नर से हर रूम में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है। सो व्हाट इज दिस पुराना, तो पुरानी ये पुरानी सोच की दुनिया है, पुरानी समझ की दुनिया है, पुरानी बिलीफ की दुनिया, जहाँ हम बिलीफ ही इतना छोटा है, सोच ही इतनी छोटा है, उस छोटी सोच से फिर कोई ना कोई ड्रामा के अंदर में कोई ना कोई वो प्रॉब्लमैटिक सीन इमर्ज हो ही जाता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो बाबा कहते हैं अभी इस पुरानी सोच की और पुरानी बिलीफ सिस्टम की दुनिया से पूरी तरह से अपने मन हटा दो और अपनी नई बिलीफ में जो बाबा वो अनलिमिटेड की और बेहद की जो दृष्टि दे रहा है, अनलिमिटेड सोच जो दे रहा है, उस निराकारता में उस बेहद में रहो तो आप पे ही वो तुम्हारी बेहद की सोच बन जाएगी, है ना। और जिस बेहद में उसमें तो कितना सुकून है, कोई मेहनत है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अथक है तो अथकता उस स्थिति में रहने से वो सब कुछ अथकता में ही बिल्कुल मेहनत फ्री में होता है। सब नई दिन दुनिया जो है उसमें कोई मेहनत है नहीं, सब मेहनत मुक्त है। जैसे एआई में देख रहे हैं तो कितने सारे रोबोट्स अभी आ रहे हैं तो सब रोबो क्या ही कर रहे हैं, तो कोई मेहनत करनी पड़ रही है खाना बनाने में, ऑफिस के काम करने में, सारे ऑफिस के काम यूं ऐसे चुटकी में बस बटन दबाते ही होते जाते हैं। तो ऐसी वो बिल्कुल मेहनत मुक्त वाली दुनिया भी आ रही है। तो बाबा कहता है ज तकलीफ बहुत है, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है, तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह सन्यास करते हैं घर-बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो विकारों का, अंडरलाइन विकारों का सन्यास, माना जो कुछ भी बाहर में हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो भी वो एक्टिंग हो रही है, वो मैं नहीं हूँ, वो रोल है, किरदार है। मैं निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी आत्मा हूँ, बाबा के सम्मान हूँ। बाप कहते देह से देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़, माँ में कम याद करो। तो सबको तोड़ इन द सेंस तोड़ना मना फिजिकल में तोड़ना नहीं कि हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, बच्चे को छोड़ के उसको अनाथ आश्रम में डाल दिया और वो माता पिता को छोड़ दिया, उनको जो है
है ना? वो वृद्धाश्रम में डाल दिया, ऐसी वाली तोड़ने वाली बात नहीं। बुद्धि से बाबा कहता है वो भूल जाओ, वो सब कठपुतली के माता-पिता है, कठपुतली का पिता-पति है, कठपुतली के बेटा-बेटी है, वो तुम्हारे नहीं है। तुम आत्मा हो, बाबा के साथ कंबाइन हो, तुम बस वो देखने वाली हो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो, इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग के राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये सारा पुरुषार्थ किस लिए हो रहा है? स्वर्ग जैसे ना उस दुनिया के लिए। तो वो दुनिया कहाँ पहले मन के अंदर में आती है, स्वर्ग जैसी एकदम संपन्नता और संपूर्णता। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। कहीं भी कोई वो है ना, वो अटैचमेंट वो नहीं रहे, ना प्यार से ना दुख से, ना ही दुख से तुम वो डिटैच हो, ना ही प्यार से तुम अटैच हो, दोनों से परे। आजकल मनुष्यों के पास वैसे पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया। एकदम 5 मार मंजिल से गिरे। पहले-पहले मैं देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक पुर्जा-पुर्जा हो गया। खलास हड़बुड़ बिल्कुल ही टूट जाते, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। तो जैसे ही किसी भी विकार से मैंपन जोड़ा कि ये मैं हूँ, मैंने किया, ना तो बाबा कहते हैं उस वो देहभान से, उस कठपुतली से, उस वो शरीर की दुनिया से कहीं पर भी जैसे ही मैं लगाते हो, तो बिल्कुल 5 मंजिल से गिरने जैसी बाबा कहते हैं वो हालत हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो मन की स्थिति जो है वो डाउन हो जाती है। तो फिर से ऊपर चढ़ने में, पुरुषार्थ करने में फिर टाइम लगता है। यह सबसे बड़ी चोट, इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। तो पतित से पावन बनाओ इन द सेंस विकार से निर्विकारी बनाओ। ये कोई विकार मैं नहीं, मैं वो निर्विकारी आत्मा हूँ। ये रोल का है। रोल के एक्टिंग में सब हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो मैं नहीं हूँ। कहते बाबा हमको पति से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत ही विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी कौन? सूर्यवंशी। तो जो बिल्कुल बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड है, कहीं भी मैं और मैं में नहीं फंसते हैं और उस निराकारता में वो जी रहे हैं कंबाइंड स्थिति में, तो वो है सूर्यवंशी। तो सूर्य कैसे होता है? सदा होता है। तो वो ना चंद्र के जैसे नहीं है कि वो कम होता है, घटता है। और सूर्य इन द सेंस कि वो निराकारता, और चंद्र इन द सेंस कि चंद्र को इसलिए क्या कहते हैं? वो घटता और कम होता वाला। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी इन द सेंस वो मन जिसकी स्थिति कभी डामाडोल नहीं होती है, वो निरंतर वंस एक बार अपनी स्मृति आ गई कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो हमेशा उसी स्थिति में जो रहता है ना, वो है सूर्यवंशी। तो वो कहते हैं भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। तो रामचंद्र इन द सेंस त्रेता में जो एक स्थिति डाउन हो जाती है, तो भले ही वो मन पहचान नहीं बना रहा है किसी मैं और मेरे से, कठपुतली से, बट फिर भी स्थिति मन की जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं 1250 वर्ष तो हो गए, तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतोप्रधान फिर सतोरजो कहा जाता है। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है तो हर एक चीज़ का वो सतोरजो तमो में जाना लिखा हुआ ही, ऐसे ही मन की स्थिति भी एकदम जब 100% में वो पहुँच जाती है, फिर धीरे-धीरे वो नीचे आने लगती है। तुमको सतोप्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा-पापा को फ़ॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा-महारानी बने, इसमें तकलीफ़ व खर्चे आदि की बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ़ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। अंडरलाइन। ना बाबा कहते हैं यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं?
कि भई मुख से बोलने की बात नहीं है और कोई तकलीफ भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं, है ना? तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ याद की यात्रा पे सारा मदार है। जो जितना अपने को अपनी निराकारी स्थिति में रखते हुए निराकारता में रह रहा है सारा समय, बिल्कुल ड्रामा से डिटैच और बाबा से कंबाइंड, तो उतनी ही उसकी वो सूर्यवंशी महाराजे माने वाली स्थिति बनती जाती है। सिर्फ याद करना है। बाबा के आगे तो सब महारथी है, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे, है ना? तो योग पूरा चाहिए। सो इन द सेंस वो योग इन द सेंस वो वैसे समझकर जीना, कंबाइंड समझकर समझ रहे हो बट अगर जी नहीं रहे हो, तो भी फिर वो बात नहीं बनती है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं, तो इससे जीने में ही विघ्न पड़ते हैं। जब जीना लगता है कि मैं हूँ ही अभोक्ता, तो वो भोगने वाली अनुभूति आएँगी। जब वो जीने लगेंगे कि मैं हूँ ही एवर हेल्दी, तो वो सब ऐसे बीमारी वाले सीन आएँगे और वो सब बीमारी में वो सब अनुभव कराएँगे, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, सारी सेंसेशन, फीलिंग सब महसूस हो रहे हैं। ना तो बाबा कहते हैं इस निराकारी जीने में ही कंबाइंड बनकर जीने में ही सब वो विघ्न आते हैं। बेहद का बाप मीठे-मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। रूठेंगे तो किस जन्म की तकदीर में रूठेंगे। सो बच्चे अच्छे-अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। है ना? तो बाबा से बातचीत करना बंद कर देते, बाबा से शेयरिंग नहीं करते ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी क्षण। तो क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं वो देहाभिमान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल और कठपुतली में जो हो रहा है उससे मैं और मेरा लगाने लगते हैं ना, किसी-किसी के रोल में बड़े अच्छे-अच्छे सीन होते हैं, तो वो उस अच्छे सीन में ही वो में व्यस्त हो जाता है, उसमें ही वो एन्जॉय करने लगता है कि जबकि वो असत्य है ना? तो बाबा कहते हैं कि वो और है ना कोई अगर वो कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो उस अच्छे का भी वो खुद अहंकार वो ले लेता है, ईगो ले लेता है कि मेरी वजह से ऐसे अच्छा हुआ, मैंने ये किया तो ऐसे हुआ। ना? तो बाबा कहता है कि भई वो देहभान माने से फिर वो नशा कम हो जाता है। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है, सब कुछ करण करावनहार करवा रहा है। कोई भी किसी को कोई भी जो भी भला हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो सब कुछ क्या हो रहा है, बाबा करवा रहा है। मैं किसी का कोई भला नहीं कर रही हूँ। सो वहाँ मैं लगाने से बाबा कहते हैं ईगो आने से ही वो सब गिर पड़ते हैं। शिव बाबा को कोई अहंकार है, कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते हैं। है ना? तो जो भी साहूकारी बना अपना जो भी अच्छे-अच्छे वो अगर सीन ड्रामा के अंदर में आ रहे हैं है ना? वो परिवर्तन अगर हो भी रहा है, तो वो परिवर्तन भी जो है वो ड्रामा प्लान अनुसार है और बाबा करा रहा है। मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं कुछ वो परिवर्तन नहीं ला रही हूँ। है ना? सो बाबा कहते हैं हर जगह से जो है बस डिटैच रहो, बस निराकारता में ज़ीरो बनकर रहो। बस ज़ीरो नथिंग। हाँ, तो अब बच्चों को जागना है। बाबा कहते हैं बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते रहते हैं, तुम बच्चों अच्छी बात बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामानुसार अजून अवस्थाएँ जोर नहीं भरी है, आगे चल ज़ोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने-इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ना तो आगे चलकर जैसे-जैसे याद की यात्रा में निरंतरता में टिकेंगे, उस कंबाइंड स्थिति में जिएँगे तो बाबा कहते हैं और वो स्थिति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और सबको वो अनुभव होगा। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी ज़रूर होगा, ढेर आएँगे। हाँ, तो क्योंकि सबको ही आना है क्योंकि सभी जो है वो उस परमात्मा कॉन्शियसनेस से ही निकले और सबको ही उस आत्मा का ज्ञान होना ही है। सबको रियलाइज़ेशन हो जाएगा कि हम सब आत्माएँ हैं, ये सब कठपुतलियाँ अलग है और हम अलग हैं। तो यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़ी समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो यह
तो थोड़े रोज के लिए है, यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, हेड ऑफिस मधुबन है। तो प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए है। सो प्रॉपर्टी इन द सेंस ये घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो भी दिख रहा है वो क्या है? ये बस वो डेकोरेशन के सेट्स है। मुझे मूवी में लगता है ना वो टेम्परेरी सेट लगता है, थर्माकोल के सेट होते हैं, जैसे देवियाँ और गणेश में स्थापना में वो लगाते हैं ना, देवियों के कितने बड़े-बड़े पंडॉल बनाते हैं। वो बिल्कुल वो महल का ऐसे सच्चा प्रतिरूप दिखाते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल सच्चा महल है और सब वो अंदर में जाते भी है, सब देखते भी है। बट क्या सच होता है? वो 9 दिन देवियाँ बैठी उसके बाद सब निकाल देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट हियर ओनली कि यहाँ भी जो भी वो कठपुतली का दिख रहा है, वो बड़ा ही घर, छोटा घर, व्हाटएवर इट इज़ घर, गाड़ी, बंगला जितनी भी प्रॉपर्टी दिख रही है स्थूलता में, वो सब एक सेट है, कोई सच है नहीं, सब झूठ है। अब कहते हैं यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे रहते हैं रिफ्रेश होने के लिए हेड ऑफिस मधुबन है। ये है ना तो वो फिजिकल की प्रॉपर्टी के और ये है वो स्थूलता में सब्टल लेवल पे निराकारता में मन को ही बाबा मधुबन कहता है। मन ही जो है वो हेड ऑफिस है क्योंकि अंतर्मुखता में सारी पढ़ाई चल रही है, सारी संकल्पों की पढ़ाई चल रही है, सब संकल्पों पे अटेंशन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं संकल्पों के अंदर में ही तुमको वो बहुत सारे ऐसे संकल्प दिखेंगे जो अपनी आत्मिक स्थिति का ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। इन द सेंस हर एक संकल्पों को उसकी सत्यता में देखना है। वो मन ही जो है वो मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली, वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था, है ना? तो बाबा कहते हैं जो यहाँ कर रहे हो तो फिर तुमको यादगार बाहर में खड़ा क्या दिख रहा है? दिल्ली। तो यहाँ इन द सेंस मन के अंदर में जो अभी पुरुषार्थ चल रहा है संकल्पों की लेवल पे सूक्ष्मता में, तो उसका ही यादगार वो दिल्ली और वृंदावन है। तो दिल्ली इन द सेंस कैपिटल, माना कैपिटल में सब सब कुछ होता है ना, उथल पुथल, ये वो, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, सब कुछ एग्जीक्यूशंस एंड ऑल दैट। वो है वो मन की यादगार के मन के अंदर में ही सब प्लानिंग होती है, मन के अंदर में ही सब सब उथल पुथल सब कुछ मन के अंदर चल रहा है। और फिर उसका फिजिकल में क्या होता है? बाबा वृंदावन। तो वृंदावन में क्या होता है कि वृंदावन में दिखते हैं ना सारे भक्त जो है सब गोप गोपिकाएं आती है कि वो वृंदावन कृष्ण की भूमि है, वो वहाँ कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसे ही वो मन की स्टेट वैसे बन जाती है, तो उस मन के अंदर में ही और भी मन जो है वो अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। वो ज्ञान लेने के लिए, अपनी आत्मा रियल सत्यता को पहचानने के लिए। तो बाबा कहते पहले-पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि की तो बात बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है, अंडरलाइन। सब बुद्धि का काम है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है ना? बाबा कहते इसको भी तुम सूक्ष्मता में समझो कि देलवाड़ा मंदिर क्या है? तो ये भी सब क्या ही इस मन की ही स्थिति मन के ही अंदर में है। सब कुछ ये उस मन की ही स्थिति का वो बाहर में यादगार है, वो देलवाड़ा मंदिर। तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है? तो जब स्थापना हो रही होती है किसकी? आत्मिक स्थिति की, सोल कॉन्शियसनेस की, तो दिलवाड़ा मंदिर जो बाहर फिजिकल में दिख रहा है वैसे मन के अंदर में वो मन की स्थिति बन जाती है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। रावण को देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है ना? राम इन द सेंस वो सोल कॉन्शियस के में जो है बहुत ही लिमिटेड मन ड्रामा प्लान सा टिकता है, इसलिए बहुत लिमिटेड वो परिवार है। और रावण इन द सेंस कि बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो बॉडी कॉन्शियसनेस इन द सेंस वो अनेकता, तो अनेकता में फिर वो बाहर में भी अनेकता आ जाती है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी, फैमिली भी बहुत बड़ी दिखती है। तो सूक्ष्मता में क्या ही है, ये सब थॉट्स है। तो जितना वो देह कॉन्शियसनेस में हो गए, शरीर से पहचान बनाई हुई है कहीं और मैं और मेरे में फंसे हुए हो, तो बहुत सारे संकल्प और थॉट्स अंदर में चलेंगे, इधर उधर ऐसा वैसा, है ना? पूरी तरह से फँस जाओगे। अगर बॉडी सोल कॉन्शियसनेस में बाबा के साथ कंबाइन हो, निराकार स्थिति में टिके हो, तो बहुत लिमिटेड और बहुत वो संपन्नता, संपूर्णता के अंदर में ही आप पे ही थॉट इमर्ज करते हुए देखोगे।
तो परंतु कोई समझ नहीं सकते, बाप बैठ समझाते तो निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह तभी कर्म तुमको ज़रूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। हाँ, सो पांडव इन द सेंस वो ज्ञान लेने वाले सूक्ष्मता से जो सूक्ष्मता का ज्ञान ले रहा है, अपने को आत्मा बन के जी रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो जो है वो पालना लेते हैं। माना स्वयं निराकार परमात्मा उन मन की पालना कर रहा है, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलना है ना। ऐसी अवस्थाओं की इतनी निराकारता का चिंतन, इतना आत्मा का चिंतन कि भाई क्या वो खाने में क्या बनना है, आज ऑफिस जाना है नहीं जाना है, तब ना वो ऑफिस में फिर आज मार्केट में भी जा रहे हैं तो क्या राशन लेना है, क्या ही नहीं ले रहा है, कुछ भी याद नहीं, बस आप पे ही ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। ऑटोमेटिक मोड में अपने आप खाना बन रहा है, अपने आप वो रोल जो ऑफिस जा रहा है, अपने आप राशन लेके आ रहा है, सब उधर अपने आप हो रहा है ना। उधर यूज लग ही नहीं रहा है कि बुद्धि वहां यूज हो रही है ना। ऐसी वो स्थिति अवस्था बाबा कहते हैं तुमको बनानी है, सब कुछ भूलना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। मजबूत होगी इन द सेंस फिर वो मन कहीं भी वो डरेगा नहीं, कहीं हिलेगा नहीं, कहीं हलचल में नहीं आएगा, है ना। सो सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इससे भी ऐसे होता है। तो मनुष्य इन द सेंस जब वो शरीर और शरीर का भान जब वो जितना जितना निकलता जाता है मन के अंदर, वो मन जितना जितना डिटैच हो जाता है, उतना उतना अंदर में वो स्टिलनेस और साइलेंस को अनुभव करता है। कोई हलचल नहीं, कोई अगड़म-बगड़म नहीं, कोई भागम-भागी नहीं, एकदम स्टिलनेस मन को अनुभव होती है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, हम सबको वापस घर जाना है, देहाभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख बस अंडरलाइन। है ना? जितना अंदर में निराकारता में तो बहुत सहजता से और बहुत खुशी से, क्यों? क्योंकि वो हद में जो खुशी दिख रही है उससे भी परे वाली खुशी, वो मन को उस निराकारता की खुशी जब मिलती है, वो निराकारता का आनंद जब उसको अनुभव होता है, तो पूरा अटेंशन उस निराकारता में अनलिमिटेड में होने से वो लिमिटेड में क्या ही भी हो रहा है वो उसको कोई फर्क नहीं, वो और खुश होता है कि वो लिमिटेड से हम निकल कर वो अनलिमिटेड में जा रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है वो किरदार को छोड़ते हुए, वो रोल को खत्म करते हुए। हम कहाँ जा रहे हैं ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे अंडरलाइन। जब ये अनुभूति हो रही है कि कहाँ जा रहे हैं, बाबा कौन सा ज्ञान दे रहा है, कौन सी दुनिया के लिए कौन सी सोच बना रहा है, क्या ही वो दुनिया होगी, है ना। तो बाबा कहता है तो उसका जब तुमको इम्पोर्टेंस आएगा, विजुअलाइज तुम करोगे, उसको समझोगे, तो फिर वो तुम लायक बनोगे विजय माला में पिरोने लायक। तुम्हारे में शांति की करंट है, अगेन अंडरलाइन। तुम्हारे में शांति की करंट है क्योंकि हर एक आत्मा का सत्य एक ही है। वो हर एक आत्मा जो है सतचित आनंद स्वरूप है, बाप समान है। तो सबके अंदर वो शांति, वो स्टिलनेस, वो आत्मिक बल, वो आत्मिक शक्ति है ही है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, यह है रियल शांति। हाँ, जो आत्मिक आत्मा स्थिति में होने से जो शांति है वो रियल शांति। वो बाहर में वो आवाज बंद हो जाए, वो टेप रिकॉर्ड बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, वो वाली शांति नहीं। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, वो है शांति। जब बिल्कुल डिटैच है, वो रोल अलग मैं अलग, सो उस पूरे 100% डिटैचमेंट में जब होता है तो वो अनुभव होती है, वो है वो रियल साइलेंस। स्थूलता का साइलेंस नहीं, डिटैचमेंट का साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते, है ना। तो स्वधर्म में शांत में बैठ जाते हैं इन द सेंस अपनी उस स्वधर्म में शांत स्वरूप में स्थित होते हुए बस वो कठपुतली को वो एक्टिंग करते हुए देखना है। आप भी ही कठपुतली करती है क्योंकि सब कुछ नोन है। और पापा कहते कि इसको ही जो है वो हठ योग में अलग-अलग सिद्धि और विधि से वो करते हैं। जबकि हम यहाँ परमात्मा से जो ज्ञान ले रहे हैं वो बस ज्ञान के आधार से बाबा के प्यार से बाबा के साथ कंबाइन होने से ये सब अनुभव करते हैं।
कोई रिद्धि-सिद्धि की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ करता रहते हुए वो करता सब कुछ करते हुए बाहर वो अनुभव करते हैं। वो लोग हठयोग से क्या-क्या नहीं करते, तुम सब समझते हो, हमारा स्वधर्म ही है शांति। यहाँ हम आए हैं पाट बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। लिसन साइलेंस को, स्टिलनेस को। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो, अंडरलाइन, मुझे भी घर में याद करो इन द सेंस परमात्मा भी कैसा है, वो भी स्टिल है, वो भी साइलेंस है, वो भी अकर्ता है और मैं भी स्टिल साइलेंस अकर्ता। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर ना। यहाँ पे कठपुतलियों का वो रंगमंच क्या है, कठपुतलियों के लिए है। और वो परे वाली, वो बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस, वो मुझ आत्मा का घर है। बाप को याद करने से पवित्र बन घर जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। तो जितना हो सके और को रास्ता बताते जाओ। आई वेज ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक दो को देख दूसरे को फॉलो किया, स्वाहा हो गए, अंडरलाइन स्वाहा। सब कुछ बाबा को स्वाहा करना है, ईच एंड एवरीथिंग। परंतु फिर जब टिक भी ना सके, रामानुसार भट्टी भी बनती थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है भाई, आत्मा का ही ज्ञान ले रहे हैं, बट कोई आत्मा समझ कर आत्मा का ज्ञान ले रहा है और कोई शरीर समझ कर आत्मा का ज्ञान ले रहा है, तो वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान सूक्ष्मता में। है ना। तो बाबा कहता है कि तुमने नदी क्रॉस की, तो कौन सी नदी, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की सारी, वो सारा वो सबको सब बस डिटैच होते हुए अपनी मूल स्थिति में तुम टिक गए। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो तुम अब सुनते हो ना। फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। सो इविल इन द सेंस वो शरीर और शरीर से रिलेटेड कोई भी बातें सुनना नहीं है। तो सुनना ही नहीं इन द सेंस कि ड्रामा के अंदर तो एक्टिंग हो रही है, तो फिर कठपुतली को तो सुनाई आएगी, दिखाई भी देगी, सब कुछ होगा। बट सुनते हुए वहां पर जो है, बस वो एक कान से सुन, दूसरे कान से बस बाबा को सुनाना है। लाइक बाबा आप सुनो, बाबा आप देखो, बाबा आप समझो। मैं ना वो सुनने वाली, ना मैं देखने वाली, ना मैं वो सुनने, मैं वो निराकार आत्मा। तो बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो, अंडरलाइन, हर बात में श्रीमत लो। हर बात में हर समय निरंतर बाबा से बातें करो, हर समय बाबा से पूछो, बाबा ये ऐसे हो रहा है, ऐसे लग रहा है, अभी क्या करूं बाबा, इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तो बाबा के पास आओ इन द सेंस एकदम स्टिलनेस में, साइलेंस में, नथिंगनेस, पूरा डिटैच होकर स्थित हो जाओ। पूरा सबसे डिटैच हो जाओ, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं ये एकदम स्टिल साइलेंट में, निराकारता में, नथिंगनेस में टिक जाओ। तो बाबा आप पे ही सब टच कराता है। तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है, अंडरलाइन। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विजयमाला में पिरोने के लिए एक इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे, अंडरलाइन। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। तीन शब्द, मालिकपन, हाईएस्ट अथॉरिटी, कंबाइंड स्वरूपधारी। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहा है कि पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। है तो शरीर और आत्मा इन द सेंस मन, ये कंबाइंड है। मन क्योंकि इस कठपुतली को चला रहा है, दो इट इज हैपनिंग एज पर ड्रामा प्लान अनुसार,
फिर बाबा कहते हैं ये याद रखो, फिर शरीर रचना है, आत्मा रचना है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो भी शरीर दिख रहा है बाहर, जो कठपुतली दिख रही है, हर एक को अपने को मिली हुई है, जैसे ये भांति कठपुतली मिली हुई, पर इसको चलाने वाला मन ही जो है उसका रचयिता है, इस मन की ही ये रचना है। ये भांति कठपुतली और उसके ड्रामा में जितने भी काका चाचा मामा मदर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, मदर फादर, सास ससुर, हस्बैंड वाइफ जो भी दिख रहा है वो सब कुछ इस मन के ही, पढ़ने वाली मन की ही रचना है। तो इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में आएगा। तो मैं मालिक हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, ये मन क्रिएटर है, मन ने सब कुछ रचा हुआ है। तो सारी पावर कहाँ है? इस मन के अंदर में है। बट वो पावर कब वो एक्टिंग में आती है? जब उस मन से परे हो जाते हैं, जब आत्मिक स्थिति में हो जाते हैं, तो वो आत्मा की पावर मन के अंदर में आती है, और फिर मन वो पूरी कठपुतली को और फिर सबको, बाकी भी सारे सब कठपुतली को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसकी ही रचना है। तो अगर इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा, मालिकपन की स्मृति स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, है ना? तो जो मालिक होता है तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ना, मालिक के इसमें क्या होता है? पावर होती है, वो जो चाहे वो चेंज कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं बाबा ये मालिकपन की स्मृति में तुमको वो पावर अनुभव होगी। शरीर को चलाने वाले होंगे, हम इस शरीर को चलाने वाले हैं ना। दूसरा, और फिर दूसरी याद क्या कहा है बाबा ने? बाप, और दूसरा कंबाइंड स्वरूप क्या है? बाप और बच्चा। तो मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। उस स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। हाँ, तो उस शरीर को और कठपुतली को चलाने के लिए पहले उस मन रूपी वो मालिकपन की स्थिति पर स्थित हो जाओ, और फिर वो मालिक बन के उस कठपुतली को चलाओ। और दूसरी स्टेट बाबा ने क्या कही? दूसरे में कंबाइंड स्वरूप क्या है? कंबाइंड में मैं आत्मा, मूल आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और फिर उस स्थिति में उस कंबाइंड स्वरूप उस अथॉरिटी में उस मालिकपन में जब स्थित हो जाते, तो बाबा कहते माया के विघ्नों से तुम पार हो जाओगे। सो माया इन द सेंस व्हाटएवर ड्रामा में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी आपको आत्मा से डिस्ट्रैक्ट करता है, वो सब माया है। जो असत्य है, जो सत्य लगना, ये माया है। स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में, तो विस्तार को जितना भी विस्तार आ रहा है तो सब कहाँ है? ड्रामा के अंदर में है। तो ड्रामा में कठपुतली के एक्शन में जो भी कुछ हो रहा है, तो वो सबको तुम कंट्रोल कर सकते हो कब? जब तुम स्वयं स्वयं स्वार में हो, स्वयं स्वयं जो तुम हो अपनी आत्मिक स्वरूप में हो, कंबाइन में हो। तो बाबा कहते हैं उस सेकंड में तुम जो है उस तार को सार कर सकते हो। बस बिंदु कहाँ और बिंदु लग जाएगा, फुल स्टॉप कहाँ और फुल स्टॉप। फिर कोई भी क्या क्यों कैसे वैसे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा कहते हैं इसका खुद भी अनुभव करो, औरों को भी अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप की होगी, है ना? तो ज्वाला इन द सेंस बहुत पावरफुल ना, बहुत एकदम निरंतर याद भी है और बहुत तीव्रता वाली याद है। तो उसी स्थिति में बाबा कहते हैं पाप कटेश्वर और पाप हरणी, माना सारे पाप जो है एकदम इंस्टेंट में फटाफट फटाफट कटते हुए दिखेंगे। सब पाप वो हरते हुए वो अनुभव होंगे ड्रामा के अंदर में। तो इसी याद, पाप इन द सेंस अटैचमेंट, है ना? जहाँ जहाँ पे मैं और मेरा लगाया हुआ वो सब फास्ट फास्ट में गायब होता हुआ दिखेगा। द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी, इसके लिए हर सेकंड हर श्वास, ना तो अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। कैसे? अपनी सत्यता में रहने से ही ये खुद के पहले होते हैं, फिर उसके बाद फिर बाकी सभी आत्माओं को भी वो अनुभव होगा कि सब कुछ फटाफट फटाफट हो रहा है, सब कुछ ना वो क्लीन हो रहा है। कोई परिस्थिति आ रही है, फटाफट फटाफट गायब हो रही है, आ रही है फिर जा रही है। हम बादल आ रहे हैं फिर वो क्लियर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। तो जो सब अपने को वो निर्बल असहाय महसूस कर रहे हैं, वो भी अपने को सब पावरफुल वो अनुभव करेंगे। तो इसलिए हर सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना रहे, अंडरलाइन साधारण याद नहीं, एकदम तीव्रता वाली याद, निरंतर में बस वो मैं निराकार आत्मा निराकार बाबा के साथ कंबाइंड, इससे याद में रहो एकदम तीव्रता से। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।